गुड मॉर्निंग ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज सुनील, तो आज हम बात करेंगे मानचित्र के बारे में, जिसको मैप के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा कि इससे पिछले वाले अध्याय जो था उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब जो है वो एक्चुअल में क्या होता है और उसका किस तरह से यूज जो है पृथ्वी के मॉडल के रूप में किया जाता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब जो है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम बात करें कि पृथ्वी के एक भाग जैसे कि अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने जिले के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने गांव के बारे में, तो वहाँ पे उतना उपयोगी ग्लोब जो है वो साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो कहलाता है मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। जब हम छोटी चीज़ को यूज करना चाहते हैं, जैसे हम किसी गांव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी जिले को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मानचित्र जो है वो सबसे उपयोगी साबित होता है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो होता है वो मानचित्र। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना जो है वो कुछ संभव नहीं है। इसीलिए इसमें ग्लोब जो है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को या कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक किताब बनती है और उस बुक का नाम क्या है? एटलस। हम जानते हैं कि एटलस जो होती है हमारी, उस एटलस में क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं। पहले हमने देखा वर्ल्ड का मानचित्र होगा, देन सेकंड जैसे भारत का होगा, थर्ड आपका यूरोप का होगा, और जो है वो हो सकता है आपका एशिया का हो। तो इस तरह तमाम जो आपके मानचित्र होते हैं अलग अलग, वो आपके क्या होते हैं? एटलस के अंदर आपके शामिल होते हैं। तो एटलस क्या होती है कि मानचित्र की बुक होती है, कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड द एटलस। ये आपकी एटलस कहलाती है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के पैमाने पे खींची गई जो रेखाएं होती है वो होती है, उनका माप अलग होता है। जबकि ग्लोब जो होता है उससे अपेक्षाकृत हमें ज़्यादा जो जानकारी है वो मानचित्र के माध्यम से मिलती है। अब आता है भौतिक मानचित्र, जिसको हम फिजिकल मैप के नाम से जानते हैं। उसको फिजिकल मैप हमने देखा कि मैप हम जब भी देखते हैं तो मैप हमें दो प्रकार के हमारे सामने आते हैं। एक फिजिकल मैप और दूसरा जो होता है वो पॉलिटिकल मैप के नाम से जानते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है कि जिसमें आपके फिजिकल जैसे कि आपका पृथ्वी जो है उसकी संरचना से संबंधित बातें होती हैं। और पॉलिटिकल जो मैप होता है उसमें क्या होता है कि विभिन्न देश जो है, उनके राज्य जो है, उनकी इस प्रकार की जो तमाम चीज़ें हैं उसकी आपकी क्या होती है कि सीमाएं होती है। पृथ्वी के अंदर जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गई, महासागर हो गई इत्यादि को दर्शाने के लिए भौतिक या ऊंचा उच्च जो होता है वो आपका मानचित्र कहलाता है, वो आपका फिजिकल आपका मैप कहलाता है। दूसरा जिसकी बात हम पॉलिटिकल मैप के अंदर कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैप क्या होता है? आपके राज्य का, नगर का, शहर का, गांव का, विश्व का, इस प्रकार की सीमाएं दर्शाने के लिए जो मैप होता है वो आपका होता है राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है आपका थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप मैप क्या होता है? कुछ जानकारी जैसे सड़क का मानचित्र है, वर्षा का मानचित्र है, वन और उद्योग आदि के वितरण से संबंधित जो मानचित्र होते हैं इन्हें हम थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण, जैसे मानचित्र के तीन घटक होते हैं। पहली मानचित्र किस कोई भी मानचित्र होगा उसमें आपकी दूरी होगी, उसकी दिशा होगी और उसके प्रतीक होंगे। तो पहली चीज तो हमें मानचित्र है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। पहले हमने बात की थी कि भौतिक मानचित्र जिसको फिजिकल के नाम से जानते हैं। दूसरे हमने राजनीतिक जिसको हम पॉलिटिकल के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा थीमेटिक मानचित्र। अब मानचित्र जो है उसके अंदर तीन आपके कितने घटक होते हैं? तीन घटक होते हैं। और तीन कौन कौन से होते हैं? पहले दूरी हो गई, दूसरा दिशा हो गया और तीसरा प्रतीक हो गया। पहले हम दूरी को जानते हैं। मानचित्र क्या होता है कि आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को
छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। कोई भी एक भाग है ये, जैसे इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानचित्र जो होता है इस प्रकार से आपका, सपोज करो ये वाला भाग है आपका, इसको दर्शाना है आपको, तो इस प्रकार से हमने छोटे से एक भाग को दर्शाया। तो इस प्रकार से छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी जो है वो आपकी क्या रहे, वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो पाता है जब कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम मानचित्र जो है उसको दर्शाते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये किसको दिखाएगा, एक 0 से लेके 1000 किलोमीटर को। ये वाला जो पार्ट है ये 2000 किलोमीटर को दर्शा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका 10,000 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो मानचित्र पे को आप तभी संभव है सही बन पाना जब आप वो बड़ी जो दूरी है उसको छोटी करके मानचित्र पर दर्शाते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन उसी पृथ्वी को छोटे रूप में दर्शाने के लिए हमें बड़ी दूरी को छोटी दूरी करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। इसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया जा सकता है। अगर मान लो 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर लंबी दूरी को हम 2 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल की 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना जो होगा वो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर पैमाना जिस प्रकार का लिया है हमने, मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 किलोमीटर है, तो ये हमारा पैमाना है। और दूसरा जो है क्योंकि किलोमीटर जितने ज़्यादा होंगे या लंबाई जितनी ज़्यादा होंगी उसी हिसाब से हमें पैमाना सेट करना पड़ेगा। तो पैमाना जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड जो है वो आपका मानचित्र करता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसलिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र इसको कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव शहर को कागज पर दिखाना हो तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से दर्शाना है, इस प्रकार के मानचित्र बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार के जब अब दूरी आपकी बहुत ज़्यादा दूरी को कम में दर्शाना हो तो छोटे पैमाने वाले, और जब छोटी दूरी को बड़े में दर्शाना हो तो बड़े पैमाने वाले जो आपके मानचित्र होते हैं वो आपके कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने छोटे और बड़े के बीच में डिफरेंस देखा। अब यहाँ पे एक इमेज दी गई है या चित्र दिया गया है, उसके द्वारा देखिए आप कि ये आपका सामुदायिक केंद्र है, ये पीयू है, ये पेड़ है, ये खेल का मैदान है, विद्यालय है। अलग अलग इसको देखिए कि आप ये पैमाना है, इसका पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। इसका अधिकतम पैमाना जो है वो क्या है, 50 होगा। अब आता है दूसरा, दिशा। हमने दूरी की बात कर ली, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, दिशा है कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ का तीर होता है, एक तीर का निशान जिससे ऊपर अक्सर U लिखा रहता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करता है। यह तीर निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 जो है ये वाला, ये इस तरह का होता है आपका। दिखाया गया वे प्रधान दिग्ध बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं, जैसे इसके बीच की 4 दिशाएं जो है उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, दिशाओं की मदद किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब देखिए कि 4.1 से निम्न बिंदुओं का पता लगाइए, जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र का और खेल के मैदान की दिशा क्या है, दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है। इस प्रकार से हम अलग अलग दिशा को जान सकते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। और चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में ही होती है। तीसरा आता है हमारा प्रतीक। अगर हम किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है वो है आपका वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृति, जैसे भवन, सड़क, पुल,
वक्स, रेल पटरी, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए निश्चित अक्षर, छाया, रंग और रेखाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रतीक होता है, जैसे मान लो ये कुआं है आपका, ये प्रतीक जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कुएं को। ये आपकी बावड़ी है, तो इस प्रकार का हमने कोई बना दिया प्रतीक, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस प्रकार से है तो ये रेलगाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग छाया वाले चित्र जो है प्रतीक, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि रेलवे लाइन जो है, वो बड़ी रेलवे लाइन किस, ये है मीटर गेज, ये है, और आपकी रेलवे स्टेशन ये है। पक्की और कच्ची सड़क, ये पक्की को रिप्रेजेंट कर रही है, कच्ची को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपकी इंटरनेशनल सीमा है, ये आपके स्टेट की है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट, ये आपकी नदी है, ये आपका कुआं है, ये आपका तालाब है, ये आपकी नहर है, ये आपका पुल है, ये आपका मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये छतरी है। इस प्रकार से अलग अलग आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। मानचित्र जो है उसकी एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी, और रूड ये क्या है, आपके रूड चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। इसमें विभिन्न रंगों की इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का प्रयोग जलाशयों, और भूरा रंग पर्वतों, और पीला रंग पठार, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये ऐसा है कि ये आपके जो सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स क्या है, इंटरनेशनल सिंबल्स है, ताकि कभी भी हम मैप को देखें तो उसमें जो हरा रंग है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैदानों को। तो इस प्रकार से सारे विश्व के अंदर ये आपके सिंबल्स होते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या होता है कि एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र में एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो एक कच्चा आरेखण बना दिया जाता है, जिस कच्चे आरेखण बिना पैमाने की सहायता से, कोई मान लो ए है और हमें बी तक जाना है, तो हम किसी को जब रास्ता बताएंगे कि आप ऐसे होके ऐसे से ऐसे चले जाना है, या इस तरह से ये वाला रास्ता है, तो ये जो आपका होता है ये रेखा मानचित्र कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का पैमाना जो है वो आपका यूज नहीं लिया जाता। खाका क्या होता है कि एक छोटे, खाका जो होता है वो एक छोटे पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो होता है वो खाका होता है। इस बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई मानचित्र में नहीं दिखाएगा, उस समय हम बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। इस प्रकार से हमने मानचित्र के बारे में आज जानकारी प्राप्त की। थैंक यू ऑल।